बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेमिनी लोग कहते हैं कि जेमिनी यानी कि जौज़ा लोग दोहरी शख्सियत के मालिक होते हैं, बहुत जल्दी बदल जाते हैं। इनके दिल में क्या है ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन असल राज ये है कि जेमिनी लोगों के पास यूं कह लें कि डबल दिमाग होता है, डबल ब्रेन होता है। जो कदीम यूनानी एस्ट्रोलॉजी है उसके मुताबिक जेमिनी बच्चों की अलामत को आसानी से समझा नहीं जाता। ये जुड़वा बच्चों की अलामत भी नहीं है, ये दो रूहों की अलामत है। एक रूह दुनिया को देखती है और दूसरी रूह उसी दुनिया को समझती है। इनके देखने और समझने का अंदाज बाकी लोगों से मुख्तलिफ होता है। इसीलिए जौज़ा लोग सिर्फ बातें नहीं करते, आप लोग इंसानों को पढ़ते भी हैं। आप अक्सर लोगों को उनसे ज्यादा जान लेते हैं। उनको इतना पता नहीं होता अपने बारे में जितना आप उनके बारे में जान लेते हैं। अगर आप किसी के लहजे से उसकी दिल की कैफियत समझ लेते हैं तो समझ लें आपके अंदर जेमिनी की एनर्जी कूट कूट के भरी हुई है। और इसी वजह से अक्सर जेमिनी भीड़ में रहते हुए भी खुद को तन्हा महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग आपको वाकई असल में समझ पाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जुलाई के महीने की। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जेमिनीज, जुलाई का महीना आपकी सोच, आपके ताल्लुकात और आपके पैसों के बारे में आपकी पूरी सोच बदलने वाला है। और महीने के आखिरी दिनों में एक खास वाकया जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है, तो इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं जुलाई में ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। जुलाई का आगाज आप लोगों के लिए माली मामलात पर फोकस लेकर आ रहा है। ज्यादा तवज्जो आपके पैसों पर रहेगी। सूरज की जो एनर्जीज हैं, खासतौर पर पहले 3 हफ्ते आपके फाइनेंशियल सेक्टर में रहेंगी। इसका मतलब है कि आपकी तवज्जो पैसों के मामलात, आपकी आमदन, आपकी अखराजात, आपके मुस्तकबिल के मामलात, उन पर ज्यादा रहेगी। और मिड जुलाई में आप लोगों के लिए नई फाइनेंशियल बिगिनिंग भी हो सकती है। कोई नई जॉब ऑफर भी आ सकती है मिड जुलाई में। कोई नया इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। कुछ लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का सोच सकते हैं, कोई नई जॉब शुरू कर सकते हैं या इस तरह की कोई प्लानिंग कर सकते हैं। यहां एक बात बहुत अहम है कि मरकरी जो आपका रूलिंग लॉर्ड भी है, महीने के एक बड़े हिस्से तक रेट्रोग्रेशन की हालत में रहेगा। तो यह वक्त उन लोगों के लिए तो अच्छा रहेगा कि जिनके अपने जायचे में ही मरकरी रेट्रोग्रेड है, लेकिन दूसरे लोग, उन लोगों को जो कि महीने के आगाज से ही मरकरी रेट्रोग्रेशन में मिलेगा, तो आप लोग ज्यादा असर महसूस कर सकते हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी सोच बिखर रही है, ब्रेन फोग हो रहा है, आप बार बार अपना फैसला बदल सकते हैं। छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं और वो गलतियां रिपीट हो सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे मामलात हो सकते हैं। हाँ, आपके मोबाइल फोन, आपके लैपटॉप, आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर कुछ मसाइल आ सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर का, कोई हार्डवेयर का इशू हो सकता है। तो मामलात यहाँ पे थोड़े स्लो हो सकते हैं, सुस्त हो सकते हैं। कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुकना भी जरूरी होता है, थोड़ा ठहर के सोचना भी जरूरी होता है। अब देखिए, करियर और जॉब को अगर हम देखें तो पहला जो हिस्सा है, खासतौर पर जो फर्स्ट हाफ है, वो थोड़ा सब्र वाला हो सकता है। थोड़ा इम्तहान ये वक्त आपका लेगा। कुछ मामलात ताखीर वाले हो सकते हैं। चलते हुए काम आपको लगेगा कि रुकना शुरू हो गए हैं। कुछ कम्युनिकेशन गैप आएंगे काम की जगह पर। अपने कलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ कुछ कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। आपको महसूस हो सकता है कि लोग आपकी बात को ठीक तरह से समझ नहीं रहे। और सच पूछें तो शायद यही वो वक्त होगा कि जब आप लोगों को सोचने का, रुक के सोचने का मौका मिलेगा। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन गैप वाला मामला है, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। ये सूरत हाल मुस्तकिल नहीं रहेगी। 24 जुलाई के बाद मामलात बदल जाएंगे और चीजें बड़ी तेजी से बेहतर होने लगेंगी। तो अगर आप नई जॉब की तलाश में हैं
तो महीने का जो आखिरी हफ्ता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी आखिरी 10 दिन भी बहुत अहम साबित होंगे। नई जॉब मिल सकती है, नया काम शुरू कर सकते हैं, कम्युनिकेशन आप लोगों की बेहतर हो जाएगी, ताल्लुकात के अंदर भी बेहतरी आएगी, कोई प्रमोशन की खबर आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनका काम ही बोलने के साथ जुड़ा हुआ है, आप लोगों को कंसल्टेंसी देते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, टीचिंग, राइटिंग, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को आखिरी जो दिन होंगे 10, उनमें आप लोगों को बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ जुपिटर वैसे भी आपके कम्युनिकेशन सेक्टर को मजबूत कर रहा है, तो इसलिए आपके अल्फाज इस महीने बहुत ताकतवर साबित होंगे। आप सही बात, कोई ऐसा फैसला या कोई ऐसी डिस्कशन या कोई भी ऐसी चीज जो बातों से या आपके राइटिंग से हो सकती है, वो इस महीने आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है। एक नए ट्रैक पर आपकी जिंदगी आ सकती है। फाइनेंस को अगर हम देखें, यानी कि पैसों के मामलात को अगर देखें, तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प नजर आ रही है। जुलाई में आपको पैसे कमाने के कई मौके मिलेंगे, लेकिन साथ अखराजात भी बढ़ेंगे। अखराजात फैमिली पर भी होंगे, घर से मुतालिक होंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि जिनकी आपने प्लानिंग नहीं की होगी। गैर मतवक्की अखराजात हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। खास तौर पर 23 जुलाई से पहले पहले तो आपको जल्दबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट भी आपको जल्दबाजी में साइन नहीं करना चाहिए। पैसों के मामलात भी महीने के एंड में जाके ठीक होंगे। लव लाइफ आप लोगों की बहुत ड्रामाई साबित हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की मुलाकातें हो सकती हैं, और ये मुलाकात आपकी सफर के दौरान होने के चांसेस ज्यादा है। कोई ऑनलाइन मुलाकात हो सकती है, किसी दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी दोस्त के जरिए से आपकी किसी नई आपकी मोहब्बत का आगाज हो सकता है। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी यहाँ पे शुरू हो रही है। कुछ पुराने लोग भी दोबारा आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। छोटी छोटी गलतफहमियां भी रिलेशनशिप के अंदर हो सकती हैं पहले 3 हफ्तों में, तो गुस्से की बजाय आप लोगों को डायलॉग से बात करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये इख्तलाफात आगे चलकर मामलात को थोड़ा ख़राब भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ फैमिली के साथ आपका टाइम बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा गुजारना चाहिए। सेहत की अगर हम बात करें तो आप लोगों को यूं कहें कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा काम करेगा, बहुत तेज़ काम करेगा। कभी कभी आपका जिस्म उस रफ्तार का साथ नहीं दे सकेगा, तो स्ट्रेस हो सकता है। आप लोग ज़्यादा सोचेंगे, सोने के लिए लेटेंगे तो आपका दिमाग सोचता रहेगा। सर दर्द, एंजाइटी, थकन हो सकती है। तो अगर ऐसा मामला होता है तो आपने अपनी रूटीन को बेहतर करना है। स्क्रीन टाइम कम करें, पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए यह महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर वो तमाम स्टूडेंट जो आईटी सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जुबान सीख रहे हैं, जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, बिजनेस, कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो शुरू में आप लोगों को लगेगा कि जैसे आपका फोकस ठीक नहीं है महीने के शुरू में, लेकिन आखिरी दिनों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं तो पहले जो यूं कह लें कि 3 हफ्ते हैं, ये वक्त रिवीजन के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो चीज़ें आपने माजी में पढ़ी हैं उनको आपको दोबारा से एक नज़र देखना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं तो फॉरेन ट्रैवल के लिए, इमिग्रेशन के लिए, फॉरेन स्टडी वीज़ा के लिए ये टाइम बेहतर रहेगा। लेकिन उसके लिए भी आखिरी जो टाइम है, आखिरी जो दिन है, वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जो लोग ओवरसीज रह रहे हैं उनको होम सिकनेस ज़्यादा होगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ आप लोगों की बहुत अच्छी नज़र आ रही है। ख्वाब आएंगे, सच्चे ख्वाब आएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों या कुछ पुराने जो रिश्तेदार हैं जिनके साथ आपकी मुलाकात एक अरसा हो गया नहीं हुई, वो ख्वाबों में आपको नज़र आ सकते हैं। आप लोगों को इस महीने मेडिटेट करना चाहिए, प्रेयर करें, नमाज पढ़ें। आप लोगों को किताबें पढ़नी चाहिए। और आप लोगों के लिए जो अच्छे लकी नंबर्स रहेंगे, जो लकी डेट्स रहेंगी खास तौर पर जुलाई की, वो 5, 14, 18, 24 और 30 जुलाई की डेट्स बहुत अच्छी रहेंगी। और जो लकी नंबर्स होंगे वो 3, 5, 14 और 23,
ये लकी नंबर्स आप लोगों के लिए रहेंगे। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि 23 जुलाई से पहले पहले आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। तो ये ओवरऑल रीडिंग है जुलाई के महीने की। और अगर आप पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे तो हम आपको तमाम रीडिंग्स डिटेल से कॉल पर समझा देंगे। जाते जाते बहुत दुआ है, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। अल्लाह हाफिज़।